अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा जहां आसमान और समुद्र दोनों अचानक अपने नियम बदल लेते हैं। ये इलाका नक्शे पर एक त्रिकोण जैसा दिखाई देता है, जिसके 3 कोने मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको को जोड़ते हैं। दुनिया इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। दशकों से ये क्षेत्र सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि डर, रहस्य और सवालों का गढ़ बन चुका है। यहाँ जहाज ही नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते विमान भी अचानक गायब हो जाते हैं, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी निशान के, मानो उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने निगल लिया हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हवाई यात्रा तेजी से बढ़ने लगी, तब पहली बार पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच अजीब घटनाओं की बातें सामने आने लगीं। अनुभवी पायलट बताते थे कि जैसे ही उनका विमान इस इलाके में प्रवेश करता, कंपास घूमने लगता, रेडियो में अजीब आवाजें आने लगतीं और कभी-कभी दिशा का पूरा एहसास ही खत्म हो जाता। कई बार आसमान बिल्कुल साफ होता, फिर भी कुछ ही मिनटों में मौसम अचानक बदल जाता, बादल घिर आते और समुद्र के ऊपर एक अजीब सी धुंध छा जाती। 5 दिसंबर 1945 को हुई एक घटना ने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। उस दिन अमेरिकी नौसेना के 5 प्रशिक्षण विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, फ्लोरिडा से एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। इन विमानों के पायलट अनुभवी थे और मौसम भी बिल्कुल सामान्य बताया गया था। उड़ान शुरू होने के कुछ समय बाद ही लीडर पायलट ने रेडियो पर बताया कि उनका कंपास सही काम नहीं कर रहा है। कुछ ही देर में बाकी पायलटों ने भी वही शिकायत की। वे समुद्र और आसमान के बीच अपनी दिशा पहचानने में असमर्थ हो गए थे। रेडियो संदेशों से साफ झलक रहा था कि पायलट घबराए हुए थे। वे बार बार पूछ रहे थे कि पश्चिम कौन सी दिशा है, उत्तर कहाँ है। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ एक जैसी ही दुनिया हो, कोई पहचान, कोई निशान नहीं। थोड़ी देर बाद रेडियो पर आवाजें कमजोर पड़ने लगी और फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। फ्लाइट 19 कभी वापस नहीं लौटी। खोज अभियान शुरू हुआ, लेकिन उन 5 विमानों का कोई मलबा, कोई शव, कोई ईंधन का निशान तक नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें ढूंढने निकला एक रेस्क्यू विमान भी उसी इलाके में गायब हो गया। इस घटना के बाद बरमूडा ट्रायंगल को लेकर डर और बढ़ गया। कई पायलटों ने दावा किया कि इस क्षेत्र में उड़ान के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो समय रुक गया हो। कुछ ने कहा कि उनकी घड़ियां कुछ मिनटों के लिए पीछे या आगे चलने लगी। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने खिड़की से नीचे समुद्र को असामान्य रंग में चमकते देखा, जैसे कोई रहस्यमयी रोशनी पानी के भीतर से आ रही हो। 1963 में एक यात्री विमान की घटना ने इन कहानियों को और हवा दी। ये विमान फ्लोरिडा से सैन जुआन जा रहा था। उड़ान के बीच में पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि उन्हें अपनी ऊंचाई और दिशा को लेकर भ्रम हो रहा है। कुछ ही मिनटों बाद विमान रडार से गायब हो गया। न कोई आपात संदेश, न कोई संकेत। खोज अभियान महीनों चला, लेकिन समुद्र ने कोई राज नहीं खोला। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहां गायब होने वाली उड़ानों में से कई बिल्कुल साफ मौसम में लापता हुईं। न तूफान, न तकनीकी खराबी, फिर भी विमान हवा में ही अदृश्य हो गए। इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये इलाका सामान्य भौतिक नियमों से परे है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। कंपास उत्तर की बजाय कहीं और इशारा करने लगता है, जिससे पायलट दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। जब दिशा का एहसास खत्म हो जाता है, तो विमान या तो ईंधन खत्म होने तक भटकता रहता है या समुद्र में गिर जाता है। लेकिन ये सिद्धांत उन घटनाओं की पूरी व्याख्या नहीं करता जहां विमान ने कोई संकट संदेश भेजने का समय तक नहीं पाया। एक और थ्योरी प्राकृतिक गैस से जुड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराइयों में मीथेन गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। जब ये गैस अचानक बाहर निकलती है, तो पानी की घनत्व कम हो जाती है। अगर कोई जहाज या विमान इस क्षेत्र के ऊपर हो, तो वो अचानक संतुलन खो सकता है। लेकिन ये थ्योरी भी हर घटना पर फिट नहीं बैठती, खासकर उन मामलों में जहां विमान ऊंचाई पर उड़ रहे थे। समय के साथ साथ बरमूडा ट्रायंगल में समय चक्र या टाइम वॉर्प जैसी कल्पनाएं भी सामने आईं। कुछ पायलटों ने दावा किया कि वे कुछ मिनटों के लिए एक अजीब से धुंधले घेरे में फंस गए थे, जहां रेडियो काम नहीं करता था और सब कुछ शांत हो जाता था। जब वे उस घेरे से बाहर निकले, तो उन्हें एहसास हुआ कि जमीन पर उनका समय सामान्य से ज्यादा बीत चुका है। इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस क्षेत्र में समय और स्थान के बीच कोई अज्ञात दरार है। सबसे रहस्यमयी और रोमांचक थ्योरी एलियन से जुड़ी है। कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल किसी एलियन बेस के ऊपर स्थित है। जब विमान या जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं, तो उन्हें उन्नत तकनीक द्वारा उठा लिया जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार लोगों की कल्पना में गहराई से बस चुका है। कई इतिहासकार एक और कहानी की ओर इशारा करते हैं, अटलांटिस। कहा जाता है कि एक प्राचीन और अत्यंत विकसित सभ्यता अटलांटिस इसी क्षेत्र में समुद्र के नीचे डूबी हुई है।
कुछ लोग मानते हैं कि वहां अब भी ऐसी ऊर्जा स्रोत मौजूद है जो आधुनिक तकनीक को प्रभावित कर सकते हैं। इसी ऊर्जा के कारण कंपास खराब हो जाते हैं और मशीनें नियंत्रण खो देती हैं। आधुनिक तकनीक के आने के बाद भी बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। सैटेलाइट नेविगेशन, जीपीएस और उन्नत रडार के बावजूद इस क्षेत्र में आज भी पायलट असामान्य अनुभवों की बातें करते हैं। हालांकि अब गायब होने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन पुरानी घटनाओं के सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उनका कहना है कि ये इलाका समुद्री और हवाई यातायात के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, इसलिए दुर्घटनाओं की संख्या स्वाभाविक रूप से ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी कोई तार्किक व्याख्या आज तक नहीं मिल पाई है। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। ये इंसान की उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो अज्ञात को समझना चाहती है। हर गायब उड़ान, हर अधूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के कुछ कोने अब भी रहस्य बने हुए हैं। आज भी जब कोई विमान इस क्षेत्र से गुजरता है तो पायलट अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं, कंट्रोल टावर सतर्क रहता है और कहीं न कहीं हर यात्री के मन में एक हल्की सी आशंका जरूर रहती है। शायद यही बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी ताकत है। ये डर और आकर्षण को एक साथ जगा देता है। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि कुछ सवालों का जवाब न मिलना भी शायद जरूरी है, क्योंकि यही सवाल इंसान को खोजने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। जब तक अटलांटिक के उस हिस्से में आसमान और समुद्र मिलते रहेंगे, तब तक बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य भी जिंदा रहेगा। एक ऐसा रहस्य जो आज भी उड़ते हुए विमानों के साथ चुपचाप यात्रा करता है।